सुनाओ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब देखिए 8 रुपये 27 पैसे का प्राइस देखने को मिला है। एंड यहाँ पर ना बहुत क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर या तो पैसा बहुत ज़्यादा डूब जाएगा या फिर आपका पैसा बन जाएगा। अलग अलग आपका जो है ग्रुप बट गए हैं इस मार्केट के अंदर। कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है। एंड यहीं पर आपके सामने रिपोर्ट आती है सिटी की, जो कि कह रहे हैं 68% जंप हो सकता है वोडाफोन आइडिया का शेयर, क्योंकि यहाँ पर मेजर डेट रिलीफ मिली है इस कंपनी को। एंड वहीं पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि चाहे जितना रिलीफ दे दीजिए ये कंपनी तो डूबी समझो। अब वोडाफोन आइडिया कहना है कि हम 5G को लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी वजह से 5 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 12% का रिटर्न दे गया। हालांकि कोई ऐसा नहीं है वोडाफोन आइडिया के अंदर अंधाधुंध तेजी हो रही हो, अच्छी बात है। धीरे धीरे फंडामेंटल तेजी होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अंधाधुंध तेजी का मतलब है अंधाधुंध गिरावट भी अगर कोई खबर आ जाती है तो। एंड ऐसे में वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ग्रुप बढ़ चुके हैं, बट क्या वोडाफोन आइडिया बच सकती है? ये 8 रुपये 27 पैसे का स्टॉक क्या 82 रुपये भी बिकेगा? साल की शुरुआत बहुत अच्छी नोट पर हुई है। 8 रुपये 28 पैसे का स्टॉक देखने को मिल रहा है एंड 4.5% के आसपास का रिटर्न आपके पास है। 1 जनवरी को प्राइस था 7 रुपये 95 पैसे एंड आज की डेट में 8 रुपये 28 पैसे। धीरे 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 करके ही इंचअप हो रहा है। हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि अभी कल के दिन 13 रुपये बिक जाएगा या फिर 16 रुपये बिक जाएगा, बट क्या बिक सकता है, बात इतनी सी है। क्या है वोडाफोन आइडिया के पास? तो देखिए ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वोडाफोन आइडिया में जिसका भी पैसा लगाया या लगाना चाहता है, भाई आप लगा रहे एक होप पर कि वोडाफोन आइडिया आगे आने वाले टाइम में ये कुछ करके दिखाएगा एंड वाकई में ये अपने दिन बदलेगा। बात यहाँ पर साफ है। अब इसी यहाँ पर ना होप पर या तो आप पैसा लगा रहे हैं या फिर कोई बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लगाए चले जा रहे हैं, जो कि एक गलत बात भी हो जाती है। क्योंकि पैसा उतना लगाइए जितना कि आप एक झेल सकें। अगर लॉस भी अगर आप देखें तो झेल सके उस लॉस को। अंधाधुंध पैसा लगाने का कोई भी मतलब नहीं होता किधर भी। अब ऐसे में लोग तो ये भी कह रहे थे कि जियो कभी भी यहाँ पर ना उसके यूज़र छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन हमने क्या देखा इस महीने का जो डेटा आया था जियो के ही सब्सक्राइबर हटे थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एयरटेल ने जोड़े थे, BSNL ने जोड़े थे। तो ये हो रहा है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो लोग सेल कह रहे हैं वो कब बाई में चेंज हो जाएंगे, कब वो अपना चुप्पी साध लेंगे, कुछ पता नहीं है। एंड मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से ये कंपनी कभी लॉस में थी ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे लगातार बना हुआ है खर्चे काट करने के बाद। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना वो काफ़ी बेहतर 42% है, हाईएस्ट पर यहाँ पर जो है ना ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो यहाँ पर बना हुआ है। प्रॉब्लम आती है वोडाफोन आइडिया में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पर, डेप्रिसिएशन पर। ये सब यहाँ पर ना इंटरेस्ट कर्ज का यहाँ पर जो है ना बोझ जो है वो इसको लॉस में लाकर खड़ा कर देता है। एंड आपके सामने जब नेट प्रॉफिट का फिगर आता है, एक लॉस निकल कर आता है 7,176 करोड़। तो यही लॉसेस आ रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं लॉसेस आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कर्ज की जो रकम चुका रहे हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बच रहा है वो सब इसी में जा रहा है। ले जाओ डेप्रिसिएशन ले जा रहा है आपका, यहाँ पर जो है ना कर्ज भरने में चला जा रहा है। तो इतने में ही यहाँ पर जो है ना लॉस आ रहा है इनका। लेकिन यहीं पर सारी चीज़ें सही होनी है। कई लोगों का ये भी मानना है कि कोई अमेरिकन एक ग्रुप आएगा एंड वोडाफोन आइडिया में स्टेक लेगा, जिसकी वजह से इनका दिन दुगना रात चौगुनी होने वाली है। ये कर्ज कुछ भी नहीं है अमेरिकन के लिए, वो एक झटके में सब कुछ सॉल्व करवा देंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। बहुत लोग ये भी कहते हैं टेस्ला यानी कि एलन मस्क आएंगे वोडाफोन आइडिया में। अब वो आए नहीं अभी तक, लेकिन खबरें आती रहती हैं। तो ये सब चलता रहता मार्केट है, बट होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। एंड चार्ट पर काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है वोडाफोन आइडिया की। देखिए आप जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं वो 50 डे की है। देखिए फंडामेंटल बेसिस पर बात करना कोई मतलब है ही नहीं, सब कुछ नेगेटिव में ही आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात, जियो का जो IPO आ रहा है वो 7 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन के साथ आ रहा है। समझिए प्री IPO वैल्यूएशन है ये आपका 7 लाख करोड़। जियो का जो वैल्यूएशन है वो लमसम वही बैठेगा जाकर आपका 8-9 लाख करोड़ के आसपास का। समझ रहे हैं ना? तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। वोडाफोन आइडिया कहाँ पर है भाई? 50,000 करोड़। ऑफकोर्स इक्विटी का साइज इतना बड़ा है जिसकी वजह से ये मार्केट कैप आपको इतना बड़ा देखने को मिल रहा है। 8 रुपये 27 पैसे का स्टॉक 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट कैप है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसा रहता है। बट अगर हाल सही हुए, कर्ज कम हुआ, ख़त्म हुआ, जो भी है, तो क्या ये यहाँ पर ना इधर ही रहने वाला है? नहीं, ये मार्केट कैप भी आपको जो है ना वो 5 गुना 7 गुना 10 गुना भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 7 टाइम 8 टाइम ये कोई
इसमें छुपाने वाली बात ही नहीं है। बच्चा मार्केट के अंदर जो भी है वो ये जानता है कि जिस दिन वोडाफोन आइडिया की हालत सही होंगे 7-8 गुना तो ये स्टॉक हो ही जाना है। तो ये ना पैसा बन सकता है, बट शर्त ये कि हाल सही हो जाए। तो होप के लिए आप पैसा लगा रहे हो, लगाइए, बट उतना लगाइए जितना कि आप झेल सके, जोखिम झेल सके, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और जब हाल सही होते हुए दिखे तब यहाँ पर चाहो तो अपना रकम बढ़ा दीजिएगा, लेकिन जब तक हाल ऐसे ही डले हुए हैं तब तक तो उतना लगाओ जितना जोखिम झेल सकते हैं, है ना कि नहीं। तो ये आपके सामने सबसे बड़ी बात आ जाती है। बट पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है, 50 डेमा के ऊपर जो है वो धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर यहीं से एक ना कैचअप कर लिया तो फिर बढ़ता ही चला जाएगा फिर। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे एक बात कही थी जब ये स्टॉक टूट रहा था, मैंने कहा 6.32 रुपये जब तक ना टूटे तब तक आप नेगेटिव मत होइएगा वोडाफोन आइडिया पर। ये वो जगह है जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था। ये छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न जिसका मिड पॉइंट 6.32 रुपये आता है, आप देखेंगे 6.65 रुपये से ये स्टॉक घूम गया। जब तक ये स्क्रीन पर है ना 6.32 रुपये, तब तक डरने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको यही है, जब ये टूटेगा ना तब देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है। बट जब तक ये स्क्रीन पर टिका हुआ 6.32 रुपये, तब तक तो आपको जो है ना सोचने ही नहीं है, नेगेटिव तो रहने ही नहीं है वोडाफोन आइडिया के अंदर। ये चार्ट ही आपसे कह रहा है 10.57 रुपये रेजिस्टेंस है, 12.14 रुपये तक। एंड अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर तो यहाँ पर जो है ना ब्लू स्काई कहने की दोबारा ओपन हो सकता है, लेकिन तब तक नहीं। एंड एक आपको छोटा सा गैप भी देखने को मिल रहा है, ये गैप भी आपका फिल हो सकता है, यहीं से हो सकता है आपको जो है वो निचले लेवल देखने को मिले, लेकिन वो 7 रुपये तक है। 7 रुपये तक ये गैप फिल हो जाएगा, वापस से कहने की पॉजिटिव नोट की शुरुआत हो सकती है। बट ध्यान रखिएगा, इस जगह को याद रखिए 6.32 रुपये, बस यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये स्क्रीन पर है मेरे ख्याल से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बाई या सेल कर दीजिए वोडाफोन आइडिया के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जब तक ये स्क्रीन पर साफ साफ देखने को मिल रहा है उस हिसाब से तो हम जो है वो समझ सकते हैं। पब्लिकली सारा डेटा है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ डेटा बना कर लाया हूँ, तो ये कहने में भी कुछ वो बात नहीं है। बट ये आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। होप की वजह से पैसा लगा रहे हैं तो सिर्फ होप की तरीके से पैसा लगाइए, अंधाधुंध पैसा मत लगाइएगा। ये भी एक बात है, जब हालत थोड़े से सही हो तब आप देखिएगा कि हाँ भैया अब लगाने का और थोड़ा समय आ गया, थोड़ा सा एवरेज कर लेते हैं, तो वगैरह वगैरह वो सारी बातें आ जाती है बाद में। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए बड़ी देख लीजिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।